हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन जो इनडेफिनिट होगा। और ये मिक्स इंटीग्रेशन है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होना शुरू हो गए हैं। तो सब ने अपने अपने डाउट पूछे हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ। जो बच्चों को लगता है कि मुश्किल है, बट एक्चुअली थोड़ी लैक ऑफ प्रैक्टिस है और थोड़ी सी सिंसियरिटी की लैक हो रही है। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं, ईजी होता है। करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 of course. So question one, हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sec स्क्वायर e टू द पावर x dx। दिस वन, इसमें हमें काम करना है। तो बच्चों सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो ex है और sec स्क्वायर के एंगल में भी ex है, और हमें मालूम है कि ex का जो डिफरेंशिएशन है वो ex ही रहता है। सो आप सब्स्टिट्यूट कर लो और इसको सिंपल बना लेते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो लिख सकते हैं लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t। सो ex इज इक्वल टू dt बाई dx और ex dx इज इक्वल टू dt। तो ex dx को मैं लिखूंगा dt और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। अब बच्चों सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हमारे को मालूम है, स्ट्रेट अवे tan टी। दैट्स इट। और टी क्या है? ex। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आएगा tan ex आएगा प्लस ऑफ सी। हो गया, है ना इजी, बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको बच्चों नोट कर लो आप लोग, इजी है वैसे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 1 अपॉन साइन, इसे मैं हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 अपॉन साइन x माइनस पी कॉस x माइनस क्यू dx, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ कांस्टेंट भी तो इन्वॉल्व है p और q। तो आपको न्यूमरेटर में एक ऐसा फंक्शन चूज करना है जिसमें x माइनस पी भी हो और x माइनस क्यू भी हो। तो मैं देखो न्यूमरेटर में क्या लिखने वाला हूँ, cos x माइनस पी माइनस ऑफ x माइनस क्यू। तो पूरा खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, cos q माइनस पी। ये लिख सकते हैं cos q माइनस पी, है ना बच्चों। x तो कट जाएगा। तो कॉन्स्ट हम बेसिकली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, कांस्टेंट से डिवाइड किया है, तो इस इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको एक सिंगल फंक्शन लेके चलना आप। दिस इज साइन x माइनस पी, दिस इज कॉस x माइनस क्यू dx। इसको आप खोल देंगे cos, इसको आप मान लो cos a और ये मान लो b। सो कॉस ऑफ a माइनस बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस a कॉस b, कॉस a माइनस बी, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। और डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिलेगा, साइन ऑफ x माइनस p cos ऑफ x माइनस क्यू, ये है dx। अब इसको आप ओपन करने वाले हो तो सेपरेट करने वाले हैं दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस। तो ये और ये कटने वाले हैं, ये हो जाएगा cos अपॉन साइन यानी कि cot, यानी कि cot फंक्शन मुझे मिलने वाला है। तो ऊपर वाले चीज़ों को मैं हटाने जा रहा हूँ, इसे हटा देता हूँ। 1 अपॉन cos q माइनस पी इंटीग्रेशन, ये बाहर में ही रहेगा, ये हो जाएगा cot x माइनस पी इंटू डी एक्स प्लस साइन x माइनस पी, साइन भी हट गया कट के, ये हो जाएगा tan x माइनस क्यू, tan x माइनस क्यू। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी हो गया बच्चों। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्ट्रेट अवे फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्ट्रेट अवे फार्मूला, अगर आपको फार्मूला याद है तो
तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, लॉग ऑफ साइन x माइनस पी प्लस, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस लॉग ऑफ कॉस x माइनस क्यू। ठीक है, बाहर में तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस सी। तो ईजी है बच्चों, मुश्किल नहीं है, इसको प्लीज़ नोट्स बना लो, आप देख लो, लिख लो। ठीक है बच्चों, आगे लिखते हैं, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस ऑफ क्यूब एक्स dx। आपको दिख रहा है बच्चों ये साफ साफ? यस। तो साइन पे भी पावर 3 है कॉस, और कॉस पे भी पावर 3 है, दोनों पे पावर ऑड है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर साइन पे पावर साइन एक्स टी ले लेंगे, बड़ा इजी मेथड है। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, और वी कैन राइट डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा टी टू द पावर 3, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये है कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स को तो डी टी लिखने वाले हैं, कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर टी स्क्वायर है हमारे पास, और कॉस एक्स डी एक्स डी टी है। ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस T5 डी टी, ये हो जाएगा T4/4 माइनस T6/6 प्लस ऑफ सी। और टी क्या है, साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स डाल दो, बात खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, लॉलीपॉप है। पता नहीं बच्चों को क्यों डाउट हो रहा है, इसमें होनी नहीं चाहिए, यानी कि आपको बहुत ही सीरियस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आगे करते हैं बच्चों। आगे बच्चों ने भेजा है कॉस स्क्वायर लॉग एक्स अपन, देखो बच्चों ये भी बहुत ईजी है। एनीवेज मैं बता दे रहा हूँ और बताता ही रहूँगा, बट बच्चा लोग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ सीरियस वाली। कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो लॉग एक्स को आप टी ले सकते हो, पहले आप ट्राई करके देखो पहले होता है या नहीं। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं लॉग एक्स को अगर टी ले लेंगे तो हमें आसानी होगी करने में, क्योंकि मुझे दिख गया है कि 1/x मेरे पास है। वो कब आता है, जब लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिख लो लेट लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो मुझे क्या मिल जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू डी टी। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि डिफरेंशिएशन का स्ट्रांग नहीं है, जिसका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग नहीं है बच्चों, उसके लिए इंटीग्रेशन बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने पहले ही बोला है, मुश्किल को कम करना है तो आपको डिफरेंशिएशन में मास्टरी करनी पड़ेगी। तो 1/x dx, ये तो dt हो गया, और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर टी। ठीक है बच्चों, तो cosec स्क्वायर टी को स्ट्रेट पे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। इसको नोट कर लो बच्चों प्लीज़। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आपने कर लिया होगा कॉसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर भी बता देता हूँ। माइनस ऑफ कॉटेक कॉट टी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, टी को वापस डाल देंगे लॉग एक्स, तो बात खत्म हो गई। दूसरा करते हैं, हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x+1 e टू द पावर x अपॉन x+2 का होल स्क्वायर dx, ये है हमारा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देखो बच्चों, एक मैंने देखा हुआ है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला एक्सपोनेंशियल वाला, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। कौन सा फार्मूला है, e टू द पावर x fx प्लस f', ये वाला फार्मूला है dx, और इसका फार्मूला होता है ex fx प्लस ऑफ सी। स्ट्रेट वे काफ़ी इजी है ये,
तो अगर ये फॉर्मूले में अगर आप फिट कर देते हो, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाई पार्ट्स लगाते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीरीज बन जाता है, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये बाई पार्ट से सॉल्व होगा भी नहीं, तो हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्या कर सकते हैं, EX को बाहर कर दिया और x+2 है, x+1 है। थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, थोड़ा सा ट्रिकी बनना पड़ेगा आपको। आप इसे दो फंक्शन, देखो यहाँ पे दो फंक्शन चाहिए हमारे को, तो दो फंक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा मुझे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+2 - 1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर dx, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये अल्टीमेटली क्या बनने वाला है, इसे एक फंक्शन रखो, इसे अलग रखो, तो हो जाएगा 1 अपॉन x+2 और ये -1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर dx। ये मिल गया मुझे, ये fx है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यही मिलेगा। तो बिल्कुल इसी वाले फंडे में हम लोग फिट हो गए हैं, ठीक है। तो फार्मूला में फिट हो गए हैं, तो क्या करें, फार्मूला डाल देते हैं। तो EX fx स्टेट में फार्मूला है ये तो, सो EX अपॉन x+2, दिस इज द आंसर, है ना। इजी, बड़ा इजी है। ये आपको दिख रहा है मैंने क्या लिखा है, ये fx है, EX e पे पावर x इंटू fx प्लस c, दिस इज द आंसर। इजी वाला है, लॉलीपॉप वाला है। दूसरा करते हैं बच्चों आगे, इसको नोट कर लो आप लोग। इंटीग्रेशन x EX+1, उसके बाद है EX प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, ठीक है। ये है हमारे पास। तो देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा आप सोचो इसके बारे में, इसको कैसे करें और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक को डिफरेंशिएट करने में कोई दूसरा फंक्शन आता है। अगर आप लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हो सकता है ये फंक्शन आ जाए, है ना। ये और ये मिलके ये चीज़ देने वाला है, देख के ही लग रहा है। तो करते हैं, लिख लो, लेट e⁻x प्लस ऑफ log x इज इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, e⁻x प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है बच्चों, ये मिल रहा है, देखो कर पाओगे। तो ये पूरा चीज हमारे पास क्या है, यही तो है। ये मेरे पास है e⁻x इंटू x प्लस 1 होल डिवाइड बाई x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा चीज मेरे को मिल गया, dx के साथ ये पूरा dt हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, ये हो गया हमारे पास t, यानी कि t स्क्वायर dt, यही तो है, और कुछ भी नहीं है। बस यही बचा मुझे पूरा सिंप्लीफाई करके, दिस इज व्हाट t³/3 प्लस ऑफ c, और t वापस में डाल दूंगा e⁻x प्लस ऑफ log x प्लस ऑफ c, हो गया। वेरी वेरी सिंपल, मजेदार एंड सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसको नोट कर लो प्लीज। चलो बच्चों आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x EX dx। तो जैसे ही आपके दिमाग में EX दिखता है बच्चों, दिमाग को रिस्पॉन्ड होता है, EX लिखा है और यहाँ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो आपको उसी फॉर्मूले में जाना चाहिए जो मैंने आपको बताया था, e⁻x f ऑफ x प्लस f'(x), इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, हम लोगों ने किया हुआ है इसका इंटीग्रेशन, वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है EX इंटू एफ ऑफ एक्स, है डायरेक्ट। तो इसको हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये हमारी चीज़ों को सिंपल बनाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x EX dx।
तो आपको कुछ लग रहा है ऐसा? इसको हम लोग 1/1 प्लस है ये 1/1 प्लस कॉसेस को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा? नो, ये स्क्वायर मिलेगा ना, इसका स्क्वायर मिलेगा। हाँ बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, जब भी EX का फैक्टर आता है और साथ में कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो तो दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। किसकी बत्ती जलनी चाहिए? हमारे दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ EX f ऑफ x प्लस f डैश x dx, इसका जो फॉर्मूला होता है EX fx, ये होता है इसका इंटीग्रेटिंग फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, इसकी अगर बत्ती जल गई तब तो लॉलीपॉप है, कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये इस फॉर्म में है ही नहीं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। 1 प्लस साइन एक्स को ब्रेक करना पड़ेगा मुझे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मैंने बहुत बार बताया हुआ है, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो बहुत बार बताया हुआ है मैंने कि 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको ब्रेक करो, खोल के देखो वापस हमारे को 1 प्लस साइन एक्स मिलता है कि नहीं, चेक कर सकते हो आप। नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स, तो स्ट्रेट में फार्मूला है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा। तो अब क्या करें, इसको खोल देते हैं। साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 को करेंगे, और नीचे में देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है हमारे पास, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। टू साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 EX dx, है ना, इजी है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आपको। ये कट, इसके साथ ये कट और ये कट, तो बचा क्या, हाफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस tan एक्स बाई 2 EX dx, ये बच गया आपके पास। अब आप tan स्क्वायर को कन्वर्ट भी कर सकते हैं सेक स्क्वायर में, क्योंकि tan एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन होता है। देखो इन दोनों का डिफरेंशिएशन का ही तो रिलेशन है, ये fx है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x मिल जाएगा, राइट। तो tan x को डिफरेंशिएट करने में क्या मिलता है, सेक स्क्वायर मिलता है, तो मैं सेक स्क्वायर की खोज कर रहा हूँ। tan स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, क्योंकि x बाई 2 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोसेस को मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। लिखूँगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस tan एक्स बाई 2 EX dx। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ से हटा के अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। होपफुली आपने स्टेप्स लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हो तो वीडियो को वापस जाके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 EX dx। ठीक, प्लस हाफ वाले को और माइनस हाफ तो कट गया ना, ये प्लस हाफ है, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस हाफ तो कट के गया, ये बच गया। तो ये हो गया हमारे पास, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है,
तो ये हमारा हो गया एफ एक्स और ये पूरा हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स। तो फॉर्मूला क्या बना, ई एक्स इंटू एफ एक्स, दैट मीन्स tan x/2 प्लस ऑफ सी। हो गया, है ना। फैंटास्टिक है, इसको लिख लो बच्चों, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बने रहो, लाइक कमेंट करते रहो, देखते रहो। हाँ बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 1 + cot x होल डिवाइड बाई x प्लस log sin x dx। तो बच्चों मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखो इन दोनों में कोई रिलेशन है। अगर आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हो तो देखो न्यूमरेटर आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो कुछ भी नहीं करना है, आप उसे स्टेट में आंसर लिख सकते हो, log ऑफ x प्लस log sin x, दैट्स इट, हो गया। जब भी आपके पास ऐसा फैक्टर आता है कि आपको डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके एग्जैक्ट न्यूमरेटर आ रहा हो तो डिनोमिनेटर को लॉग में डाल दो, वही आंसर होगा। हो गया आंसर। ये सब डाउट पूछने नहीं चाहिए बच्चा लोग को। तो बच्चे लोग प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए डाउट पूछ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना है, जम के करना है, लगातार करना है। आगे करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन x माइनस ए dx। नीचे में x माइनस ए है, ऊपर में क्या है, सिर्फ x है। तो क्या करें, यहाँ पे डाल देंगे साइन x माइनस ए प्लस बी अपॉन साइन x माइनस ए, सॉरी प्लस बी क्यों, प्लस ए डालेंगे ना, ये ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का तो फॉर्मूला मालूम है बच्चों हम लोगों को। साइन ए प्लस बी क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए, ये आ गया। तो अलग अलग फंक्शन करने वाले हैं, तो जब दिस अपॉन दिस लिखेंगे तो पूरा कट जाएगा, मेरे पास बचेगा cos a dx। और जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो साइन a के साथ मिलेगा मुझे cot ऑफ x माइनस ए। अब ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो कांस्टेंट है ना, हमें सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx ही तो चाहिए। cos x कांस्टेंट है तो dx का इंटीग्रेशन होगा x, तो मुझे मिल जाएगा x cos a, x cos a प्लस साइन ए तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, तो साइन ए तो बाहर ही चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, कॉट क्या होगा, माइनस ऑफ सॉरी पॉजिटिव ऑफ लॉग साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स माइनस ए, हो गया। और कुछ करना नहीं है इसमें, राइट बच्चों। तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो जम के, और कोई बात नहीं, डाउट भी पूछो, जम के पूछना ही नहीं चाहिए। आई लव द डाउट्स, प्लीज़ रेज मिलियन डाउट्स डेली बेसिस, मज़ा आ जाएगा। इसका मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और मुझे भी पता लगता रहता है कि हाँ कौन सा बच्चा कितने पानी में है, कितने पानी की और ज़रूरत है, कितने तैयारी की और ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस लाइफ, हैव ए नाइस डे, प्रैक्टिस हार्ड, क्रैक जेई। गुड नाइट। तो बच्चों एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, अंडर रूट e⁻x-1 dx। इस चीज़ को हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं बोथ द साइड्स, मतलब सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिल जाएगा ना, मुझे ये मिल गया। अब क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लेट अंडर रूट e⁻x-1 इज इक्वल टू t, so 1/2 अंडर रूट ex-1 इंटू e⁻x dx dt, ये मिल गया मुझे। अब यहाँ पर दो फंक्शन में ब्रेक करने वाला हूँ ना, ex अपॉन e⁻x-1 dx माइनस dx अंडर रूट
ठीक है बच्चों, इजी है, घबराना नहीं है। अब इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2dt लिखूंगा इस पूरे की जगह। ये हो गया 2dt। इसका क्या करेंगे हम लोग, यहां से देखो क्या मिल रहा है मुझे, dx। यहां से मुझे मिल रहा है dx इज इक्वल टू, यहां से मुझे मिल गया है 2dx। टू dt अपॉन, कोई नहीं लो, सो दिस इज dx अपॉन अंडर रूट e टू द पावर माइनस x। ये चीज़ मिल रहा है बच्चों मुझे, तो मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूँ और ये चीज़ आ जाएगा मेरे पास 2dt अपॉन e टू द पावर x, है ना। कोई बात नहीं। अब मेरा इंटीग्रेशन का टारगेट ये है, 2dt का मतलब लॉलीपॉप, 2dt का मतलब लॉलीपॉप है। तो ये हो गया 2dt का मतलब 2t माइनस ex को भी मुझे t के टर्म में लाना पड़ेगा यहाँ से, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ex मुझे मिल जाएगा t स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या हो गया 2t माइनस 2 tan इनवर्स t, और t वापस मैं यही लिख दूंगा ना, और क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, आसान है। प्लीज़ मेक ए नोट। आगे एक और क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं बच्चों को इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x अपॉन sin 4x प्लस cos 4x dx, राइट। इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर साइन है, कॉस है, बहुत ही हाई पावर है डिनोमिनेटर में। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर है कॉस का फंक्शन ले लेंगे, कॉस जो ये 4x है उसको डिवाइड करना है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ लिख लो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 4x। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा मुझे, sin x डिवाइड बाय cos 4x। तो ये cos क्यूब x बचेगा मेरे पास, और ये हो जाएगा tan 4x प्लस 1 dx। अब मैं एक cos को cos नहीं होगा, सॉरी, ये sec हो जाएगा, sec क्यूब हो जाएगा। ये sec क्यूब को आप sec स्क्वायर रखो, और एक जो cos होगा इसके साथ मिलकर tan बना लेगा, तो हमारे को मिल जाएगा tan x sec स्क्वायर x और tan पे पावर 4x। देखो है ना इजी। अब tan x को हम लोग t ले लेंगे, क्योंकि tan x का जो डिफरेंशिएशन फंक्शन होता है वो sec होता है, बड़े आराम से ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। तो tan x को अगर हम t ले लें, लेट tan ऑफ x इज इक्वल टू t, तो मुझे मिल जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, ये बन जाएगा dt, tan x हो जाएगा t, ये हो जाएगा t4 प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हो गया। अब आप ध्यान से देखो, हम लोग करने वाले हैं टी स्क्वायर को p लेने वाले हैं, राइट। और ये मिल जाएगा 2t dt इज इक्वल टू dp। तो t dt हो जाएगा dp बाई 2, dp बाई 2, और ये मुझे मिल जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। हो गया, कुछ भी नहीं है ये, हाफ। अब ये स्टेट में फार्मूला लगा देंगे, हाफ tan इनवर्स ऑफ p। p क्या था, वापस t स्क्वायर डाल देंगे, और t स्क्वायर t क्या था, तो हमारे पास tan स्क्वायर था, tan स्क्वायर हो गया, हाफ tan इनवर्स t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स
tan स्क्वायर x। बस हो गया। बहुत डाउट था बच्चों आप लोगों को, कोई बात नहीं, डाउट करो और भी डाउट लाओ, लेकिन करना है तो करना है क्रैक जेई, और बोर्ड्स में भी मेरे को फुल मार्क्स चाहिए तो चाहिए। उसके लिए मरना पड़ेगा बार बार, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बार बार। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथमेटिक्स।